ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि किसान वर्ग के व्यापारियों के लिए व शेयर बाजार मार्केटिंग करने वाले व्यापारियों के लिए, खास करके ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति या छात्र छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हमारे टॉपिक की ओर बिना समय गंवाए हुए। हमें यहाँ देखना है कि वर्ष के राजा व मंत्री के प्रभाव को कैसा रहेगा। इस वर्ष में राजा व मंत्री का प्रभाव कैसा रहेगा। विक्रम संवत 2078 साके 1943। शहर बाजार, किसान वर्ग के व्यापारी, मौसम, दलहन, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि विषयों पर इत्यादि घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक इन्हीं पर भी रहेगा। कैसे ज्ञात करेंगे वर्ष और राजा व मंत्री को, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वर्ष के राजा और मंत्री को। मैं हिंदू पंचांग की बात कर रहा हूँ, नववर्ष हिंदू पंचांग की बात कर रहा हूँ। कैसे कौन से ग्रह को राजा बनाया जाता है और कैसे मंत्री बनाया जाता है, इस विषय पर भी हम चर्चा इसी टॉपिक पर करेंगे। और कैसा प्रभाव रहेगा इस वर्ष के राजा का और इस वर्ष के मंत्री का हमारे दैनिक जीवन में, हमारी प्राकृतिक घटनाओं पर क्या प्रभाव रहेगा, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखें जो वर्तमान में जो पंचांग है वो महाकाल पंचांग है, हिंदू नववर्ष महाकाल पंचांग उज्जैन का, जो कि इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि राजा को, वर्ष के राजा कैसे बनाया जाता है वर्ष में। अब ये वर्ष कौन सा है, विक्रम संवत 2078 और शाके 1943। ठीक है, ये शाके। अब ये प्रारंभ कब हुआ ये देखना। ये नववर्ष हिंदू पंचांग, विक्रम संवत नववर्ष हिंदू पंचांग हमारा कब प्रारंभ हुआ, कब से लगा, कब से नववर्ष प्रारंभ हुआ, ये देखना है। तो हमें इसको देखने के लिए क्या करना है कि जिस वर्ष अर्थात जो हिंदू नववर्ष पंचांग जिस दिन प्रारंभ होता है, अर्थात चैत्र सुदी एकम को जो वार आता हो, चैत्र सुदी एकम। सबसे पहले समझ लिए राजा, वर्ष के राजा को कैसे निकाला जाता है हिंदू पंचांग में। चैत्र सुदी को, अब यहाँ सुदी शब्द का होता है शुक्ल पक्ष। क्या होता है, शुक्ल। 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, उन्हें हम सुदी और बदी के नाम से जाना जाते हैं। और बदी हमारा होता है कृष्ण पक्ष। क्या होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष को हम बोलेंगे बदी और सुदी पक्ष के लिए हम करेंगे शुक्ल पक्ष। अर्थात चांदनी रात होती वो शुक्ल पक्षी में गिनी जाती है और अंधेरी रात होती है हमारी कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आती है। अब 1 से 15 यानी एकम से पूर्णिमा, जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखा जाता है, हम 15 लिखते, गिनती के हिसाब से 15 को हम पूर्णिमा बोलते हैं हिंदू पंचांग में। तो 1 से 15 तक तिथि को हम हम क्या मानेंगे, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तिथि में आती है। और जो 1 से 30 यानी जो डिजिट होता है, 30 नंबर होता है, वो हमारा होती है अमावस्या। क्या होती है, अमावस्या। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कृष्ण पक्षी में, यानी 1 से 30 नंबर के बीच की जो गिनती होती है, 1 से 30 नंबर। अर्थात कहने का मतलब ऐसे नहीं 30 तक गिनती, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को प्रदोष त्रयोदशी, 14 और ये 15 यहाँ नहीं आएगा। 15 लिखेंगे तो पूर्णिमा में आएगा, क्योंकि 15 शुक्ल पक्षी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 30, तो यह अमावस्या। तो ऐसे तिथियाँ होती जो कि कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आती है 1 से 30 तक। आप सोच रहे 1 से 30 तक गिनती, नहीं, गलत। 1 से 15 दिन का पखवाड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 तारीख की जगह कृष्ण पक्ष में 15 तिथि होती है पूर्णिमा, उस पूर्णिमा की जगह 30 नंबर होता है हमारा कृष्ण पक्ष की अमावस्या जिसे बोला जाता है। तो ये तो हमने सुदी और कृष्ण पक्ष के बारे में, सुदी बदी के बारे में समझा। तो अब नववर्ष देखा कैसे जाता है। नववर्ष के विक्रम संवत नववर्ष 2078 में
कौन से ग्रह को मंत्री बनाया, कौन से ग्रह को राजा बनाया गया, कैसे बनाया गया। तो हम यहाँ पर इस सूत्रों को समझ लीजिए कि जो चैत्र सुदी आप समझ गए, शुक्ल पक्ष, चैत्र सुदी प्रतिपदा या एकम प्रतिपदा है ना, प्रतिपदा को जो वार हो, क्या हो, जो वार हो, वार है ना अर्थात दिन, जो दिन हो वही ग्रह उस वर्ष का राजा होगा, वही ग्रह उस वर्ष का राजा माना जाता है, राजा होता है। अब ये तो पता कर ले कि जब चैत्र शुक्ल एकम को जो पहला वार होता है, जो वार पड़ता हो, उसी वार को हम ग्रह मान लेते हैं, उस वर्ष का राजा बनता है। और उसको ही विक्रम संवत कहते हैं, उसको ही विक्रम संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रम संवत कहते हैं। कब? जो चैत्र सुदी एकम को जो वार पड़ता हो, पड़े वही वार ग्रह अर्थात वही ग्रह उस वर्ष का राजा बनता है और उसको विक्रम संवत कहते हैं, उसी को। अब ये तो जाना। अब ये हमारे पास पंचांग जो विक्रम संवत 2078 शाके 1943 चैत्र शुक्ल पक्ष है ना। तो ये अब इसमें देखें इस वर्ष का राजा कैसे बना गया है, कैसे देखा जाता है। तो हमने देख लिया, सूत्र बताई दिया आपको, मैंने बताई दिया इसके बारे में पॉइंट कि जो चैत्र शुक्ल पक्ष का जो वार पड़े, जब नववर्ष प्रारंभ हो, वो चैत्र सुदी एकम को जो वार पड़े वही वार उस वर्ष का राजा बनता है और उसी को हम विक्रम संवत कहते हैं। तो इस वर्ष में ये वर्ष का प्रारंभ हुआ हिंदू पंचांग नववर्ष 2078। तो ये हुआ एक प्रतिपदा वार मंगलवार, ये वार मंगलवार। और कितनी तारीख को, कौन सी तारीख को हिंदू नववर्ष लगा है, यानी 13 अप्रैल को हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। 13 अप्रैल को जो लाइन ठीक मैंने खींच रखी, इसी तारीख को हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। अब ये देखना है, अब ये मैंने जो देखा है कि जो वार है किस एकम यानी पड़वा को, प्रतिपदा को जो वार है कौन सा आ रहा है, उस 13 तारीख को कौन सा दिन आ रहा है, 13 तारीख को यहाँ पर देखेंगे तो 13 तारीख को हमारा दिन आ रहा है। यहाँ 13 तारीख को, जो 13 तारीख है उस दिन है यहाँ पर 13 तारीख में मंगलवार। तो नववर्ष का प्रारंभ हुआ, नववर्ष देखने के लिए प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात एकम को जो वार हो, तो वार कौन सा है इस दिन, 13 तारीख आ रहे, 13 तारीख को मंगलवार। तो मंगलवार इस वर्ष का क्या हुआ, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 में कौन सा राजा हुआ, मंगलदेव राजा हुआ। तो राजा कौन बने इस वर्ष का, मंगल देवता। अब ये तो हमने इसको देख लिया। अब मंगलदेव का क्या रोल रहेगा इस वर्ष, ये देखना है। तो देखेंगे इस वर्ष में क्या होगा, वर्षा थोड़ी होगी, क्या होगी, वर्षा थोड़ी होगी, कम होगी, खंडवृष्टि भी हो सकती है ना। पकी पकाई फसलों का नुकसान होगा, पकी पकाई फसलों का नुकसान होगा। इस वर्ष में फसलों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है ना। और क्या होगा, ओलावृष्टि हो जाएगी, है ना। फसल में रोग लगने की संभावना बढ़ेगी, फसल में रोग लग सकते हैं, है ना। खड़ी फसल उजड़ सकती है, खड़ी फसल उजड़ सकती है ना। और क्या होगा, ओला गिर सकने, ओला की संभावना, ओला गिरेगी, ओला गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ओला कांकड़े है ना। और ओला कांकड़े से सर्दी की फसलें कमज़ोर होगी। क्या होगी इसकी वजह से, जो सर्दी की फसलें होती हैं वो कमज़ोर होएगी। सर्दी की फसलें, जो सर्दी की फसल होती है उनाला की जिसे बोला जाता है, वो कमज़ोर होगी। अनाजों में भावों में तेज़ी रहेगी, है ना। अनाजों के भावों में, जो अनाज हमारा है उन भावों में क्या होगी, अनाजों में तेज़ी रहेगी, अनाजों के भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी, तेज़ी रहेगी। तो इस वर्ष भी, इसी वर्ष की बात कर रहे हैं, इस वर्ष में ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या होगा, खास कर क्या होगा, गेहूँ
क्योंकि गेहूं क्या है, मंगल देव से रिलेटेड है। जो भी वस्तु मंगल देव से रिलेटेड होगी उसका भाव इस वर्ष में रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा, गेहूं, गुड़, और क्या होगा, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और मेवे अर्थात सूखे मेवे, छुआरे, छुआरे मंगल देव का कारक होता है, छुआरे ने खारक जिसे बोला जाता है खारक, और वगैरह, खारक वगैरह, और खल, खल, बिनोल, बिनोला जिसे बोला बिनोला, ग्वार, ग्वार में तेजी देखने को मिलेगी, तेजी आती है इस वर्ष मंगलदेव राजा बने तो। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिस महीने में 5 मंगलवार हो अकेले, 5 मंगलवार आते हो अकेले, 5 मंगलवार अकेले, ठीक है, 5 मंगलवार अकेले हो, उस मास में अर्थात उस महीने में क्या होगा, उस माह में भारी तेजी देखने को मिलेगी, उस माह में भारी तेजी देखने को मिलेगी, अर्थात देखने को मिलेगी भारी तेजी, देखने को, तेजी का भाव देखने को मिलेगा, सब मंगल देव से रिलेटेड वस्तुओं का, ठीक है। तो अब ये इन संकेतों को देखते हुए क्या होता है कि इस वर्ष में चढ़ने से पहले, इस वर्ष के चढ़ने से पहले, चढ़ते यानी चढ़ते कब, 31 मार्च 2022, ठीक है। तो इस वर्ष में चढ़ने से पहले क्या होगा, माघ फागुन, माघ फागुन, माघ फागुन, फागुन में, तो ये कब आता है, माघ फागुन कब आता है भाई, जनवरी फरवरी में आता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनवरी और फरवरी में आता है, ठीक है, माघ फागुन। तो इसमें क्या होगा, गुड़, शीशम, गुड़, शीशम, ठीक है ना, और खल, बिनोला, जब भी मैंने उपरोक्त तो बताया, बिनोला, जो वस्तु मंदी, जो भी वस्तु मंदी हो, जो भी वस्तु मंदी आती हो, मंदी हो यानी कम भाव हो, मंदी मिले, कम भाव में हो, उन वस्तुओं को खरीद ले, उसे खरीद लीजिए, खरीद ले ना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। क्यों चाहिए भैया, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मंगल राजा हो, मंगल देव तो इस वर्ष में क्या हुए, राजा देव, राजा हुए, तो 1-2 तारीख को यानी मार्च की 1 या 2 तारीख को, मार्च की 1 से 2 तारीख के अंतर्गत क्या होगा, तेजी देखने को मिलेगी, उस भाव में बढ़ोतरी होगी, तेजी रहेगी, भाव बढ़ेगा, भाव में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, बढ़ोतरी होगी। तो अर्थात जिस वर्ष में मंगल, तो इस वर्ष में कौन है, मंगल राजा हो, राजा हुए, तो पहले क्या होगा, पहले वर्ष में गेहूं स्टॉक कर लीजिए, गेहूं का स्टॉक करके रख लेना चाहिए, गेहूं का स्टॉक किया जाना चाहिए। अगर गेहूं आपने स्टॉक कर लिया गया हो, आपने स्टॉक करके रखा हो, तो मार्च के माह में क्या होगा, मार्च के महीने में अच्छा लाभ दे सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त होगा, है ना, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा लाभ होगा, ठीक है। और आलू प्याज सब्जी की वगैरह रिलेटेड, आलू प्याज साग सब्जी जो भी रहती है, आलू प्याज साग सब्जी, फल फ्रूट भी तेज ला सकते हैं, तेजी होगी उसमें भी। और जमीन प्लाट में
जो ज़मीन जायदाद होती है, ज़मीन प्लाट में, ज़मीन और प्लाट, ज़मीन प्लाट में भी तेजी बनती दिखाई देती है, फर्नीचर भी तेज होते हैं। तो इत्यादि ये तो हमने ये सब इस वर्ष राजा मंगलदेव के ऊपर हमने ये प्रेडिक्शन की। जो इस वर्ष के विक्रम संवत 2078 में जो राजा हुए, कौन हुए? मंगल देवता इस वर्ष के राजा चुने गए, राजा बने। अब इनके बारे में हमने प्रेडिक्शन कर ली, इनके फलादेश देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं मंत्री के बारे में। तो इस वर्ष में मंत्री कौन है? तो मंत्री के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मंत्री देव को देखने के लिए, मंत्री देव कैसे निकाले जाते हैं, मंत्री को कैसे देखा जाता है, इसमें हम बात करेंगे। तो मंत्री को हम ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे कि मेष संक्रांति, बैसाख की जो मेष की संक्रांति होती है। अब यहाँ पर समझना है भाई मेष की संक्रांति क्या होती है। तो मेष की संक्रांति उसे कहा जाता है कि जिस दिन सूर्य देवता मेष राशि में हो, मेष की संक्रांति। ये मेष राशि में सूर्य हो तो मेष सौर मास होता है, वो महीना हो जाएगा मेष सौर मास, मेष राशि का सौर मास भी कहा जाता है। मेष की संक्रांति, मेष राशि में जब सूर्य देव भ्रमण करते हो या आगमन होता है जिस दिन, वो हमारी मेष की संक्रांति होती है, मेष संक्रांति मानी जाती है, संक्रांति का माह। तो इस वर्ष कब हो रहे भैया? मंगल देव। तो जो वार मेष संक्रांति के दिन जो वार पड़ता हो, वही वार उस वर्ष का मंत्री बनता है। तो हम यहाँ पर वर्तमान में जो अब देखेंगे मेष संक्रांति कब से लगी, तो ये देखना है मेष संक्रांति लगी हमारी कब लगी, ये देखना है। तो यहाँ पर जो मेष संक्रांति भी कब लगी, यानी प्रतिपदा यानी एकम सो कब, 13 अप्रैल को ही मेष संक्रांति प्रारंभ हुई, उसी तारीख को, ठीक एक ही दिन दोनों का आगमन हुआ। सूर्य देवी मेष राशि में उसी दिन गए, उसी तारीख को, ठीक है। और उसी दिन क्या था? मंगलवार भी था। अब ये चैत्र शुक्ल एकम, चैत सुदी एकम को जो वार था, कौन सा वार है इस दिन? 13 अप्रैल को। और मेष संक्रांति, मेष व अश्विन में सूर्य देवता प्रवेश, अश्विन नक्षत्र में सूर्यदेव मेष राशि में अश्विन में। अब यहाँ पर 56-11 है, यानी 12 के बाद या 12 बजे। तो यहाँ पर ये महाकाल पंचांग उज्जैन का। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्थान के अनुसार सूर्यदेव राजगढ़ के अक्षांश रेखांश के अनुसार हमने देखा, तो यहाँ पर राजगढ़ मध्य प्रदेश एमपी भी आ रहा। तो यहाँ पर देखा तो हमारा जो सूर्य प्रवेश करा वो कब किया इन्होंने? मंगलवार के दिन, अर्थात जो नववर्ष प्रारंभ हुआ मंगलवार चैत्र सुदी एकम को। उस दिन क्या था? तिथि क्या थी? एकम, और दिन क्या था? मंगलवार। और यही दिन जैसे हमने देखा तो ये दिन ठीक किस दिन था? कौन सी तारीख को? 13 तारीख को। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 13 तारीख को हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हुआ। उसी दिन मेष राशि में सूर्य देवता प्रवेश करे। अब यहाँ पर सूर्य देवता करे कब? तो ये सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश किया इन्होंने 13 अप्रैल 2021 को रात्रि में मेष राशि में सूर्य देवता ने प्रवेश किया। रात्रि 2:15 AM में मेष राशि में सूर्य देवता भ्रमण कर गए। कब करे? मीन राशि से मेष राशि में पहुंचे 2:15 रात्रि में। अब यहाँ पर रात्रि हिंदू कैलेंडर में 14 तारीख लग जाती है 12 बजे बाद, लेकिन दिन क्या माना जाएगा? दिन क्या था उस दिन? मंगलवार। तो पूरी सूर्य उदय तक एक दिन माना जाएगा हिंदू पंचांग में, वो पूरा दिन, तारीख मायने नहीं रखेगी, ठीक है। हिंदू कैलेंडर में तारीख दिन मायने। अब यहाँ पर कौन से दिन सूर्य देवता प्रवेश करे? रात्रि 13 अप्रैल 2021 को रात्रि में सूर्य देवता मेष राशि में भ्रमण किया, मेष राशि में पहुँचे 2:15 रात्रि AM को। वो दिन था, उस दिन कौन सा दिन था? मंगलवार 13 अप्रैल को। अब यहाँ पर तो उस दिन मंगलवार, तो मंत्री भी क्या बने इस दिन? मंत्री क्या बने इस दिन भी? तो मंत्री हुए हमारे मंगल देवता ही मंत्री हुए। तो इस वर्ष में मंगल देवता ही राजा भी मंगल देव बने, मंगल ही बने, और मंत्री भी मंगल हुए, यानी दोनों
आधिपत्य दोनों पदों के क्या हुए, स्वामी हुए। मंत्री पद भी क्या मंगलदेव को मंत्री पद मिला, राजा का पद भी मंत्री को मिला, मंगलदेव को राजा का पद मिला। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब भी, अब समझ लेना वर्ष के मंत्री को कैसे देखा जाता है, मेष संक्रांति वैशाखी जिस वार की हो, वैशाखी जिस वार की हो वही वार उस वर्ष का मंत्री बनता है, वही वार उस वर्ष का मंत्री बनता है। सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक, अगले दिन का सूर्य उदय अगले दिन का सूर्य उदय हो तक वही वार रहता है। ये याद रखना, हिंदू पंचांग में वार नहीं बदला जाए। हिंदू कैलेंडर में वार, अंग्रेजी पंचांग में वार बदल जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक वही वार माना जाता है। अर्थात आधी रात से अगला वार लगना भारतीय पद्धति में नहीं है, भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर में आधी रात से दूसरा अगला वार लग जाता है, लेकिन भारतीय पद्धति में हिंदू पंचांग में अगली रात से यानी आधी रात से अगला वार नहीं लगता है, बल्कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वही वार रहता है। तो इस वर्ष में मंत्री देव मंगल देवता बने, मंगल देवता इस वर्ष के मंत्री बने। अब मंत्री जी का क्या फल रहेगा इस वर्ष में? अब यहाँ वर्ष में देखेंगे तो मंगल देव का क्या होगा इस वर्ष में, कि इस वर्ष में वर्षा कम होगी। वर्षा की रूपरेखा देखी जाते हैं तो इस वर्ष में क्या होगी, वर्षा कम होगी। अर्थात कहीं छुटपुट वर्षा होगी, खंड वृष्टि के रूप में माना जाता है, वर्षा कम होगी। और क्या होगा इस वर्ष में, बाढ़ का प्रकोप होगा, बाढ़ प्रकोप देखने को मिलेगा इस वर्ष में। फसल में हानि, खड़ी की खड़ी फसल में हानि हो जाए, खड़ी की खड़ी फसलें को नुकसान, फसल में नुकसान होगा, फसलों में नुकसान होगा। एक और क्या होगा, बाजार से बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। जो बाजार रहेगा मार्केट में, शेयर बाजार में तेजी रहेगी, शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, तेजी आएगी, यानी भाव बढ़ेंगे हर वस्तु का, ठीक है। और कहीं अराजकता की स्थिति बनेगी, कहीं कहीं अराजकता की क्या बनेगी, स्थिति बनती दिखाई देगी। मानहानि का, अपमान किसी व्यक्ति का, अग्निकांड भी हो सकते हैं, अग्निकांड देखने को मिलेंगे, अग्निकांड होंगे, ठीक है। अग्निकांड, कहीं पे बम ब्लास्ट ऐसी स्थिति भी बनेगी। उपरोक्त लेख के अनुसार इन संकेतों को देखते हुए, इन संकेतों को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष में तेजी चलेगी। क्या होगी इस वर्ष में, तेजी रहेगी। खास करके मंगल देव से रिलेटेड वस्तु पर ध्यान देना है। ऐसे वर्ष में पहले जो वस्तु मंदी होगी इस वर्ष में, पहले जो वस्तु मंदी हो, पहले जो भी वस्तु मंदी हो, यानी कम भाव हो जो भी वस्तु का, तो उसे स्टॉक कर लेने चाहिए, उन वस्तुओं को स्टॉक कर लेने चाहिए, उन वस्तुओं को स्टॉक कर लेना चाहिए, स्टॉक कर लेना चाहिए, है ना। तो जैसे इस वर्ष के मंत्री में मंगलदेव, राजा में मंगलदेव है, तो इसमें क्या होगा, इस ऐसी स्थिति में देखने को क्या करेगा, गुड़, गेहूँ है ना, लाल मिर्च और गन्ना, शुगर केन जिसे बोला गन्ना, घी, खल, बिनोला, जो मैंने ऊपर मंगलदेव जो राजा के टाइम मंगलदेव जो राजा बने उसमें जो प्रेडिक्शन है सेम वही कंडीशन इसमें भी, क्योंकि राजा भी वही, मंत्री भी वही है। सिरसम तेल और रुई का स्टॉक कर लेना चाहिए, इन्हें स्टॉक में रख लेना चाहिए, स्टॉक करके रखना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। अब जिस
महीने में 5 मंगलवार से मैंने जो उपरोक्त कंडीशन राजा के टाइम जो मंत्री जो राजा इस वर्ष मंगल देते उसी में सेम जो कंडीशन थी इसी में। अब जिस माह में 5 मंगलवार हो, क्या हो, 5 मंगलवार पड़ता हो अकेले, ठीक है, तो उस मास में हमें बेचने को समझ लेना चाहिए। उस मास में उस स्टॉक की वस्तु को, की गई वस्तुओं को बेच देना चाहिए, है ना, बेचना चाहिए। बेचने से हमें लाभ प्राप्त होगा, बेचने चाहिए। तो ये कंडीशन थी। तो इस वर्ष में हमने जाना कैसे मंगलदेव को हमने मंत्री देखा और किस प्रकार से इस वर्ष में राजा कैसे बना और कैसे राजा को निकाला, मंत्री को ज्ञात किया। इस वर्ष में कौन सा गृह मंत्री हुआ, कौन सा गृह राजा हुआ, इसमें हमने आज के टॉपिक में हमने देखा, जो कि एकदम सटीक